नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, जहां योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। प्रॉपर्टी जब्त और पैसा वापस करने के आदेश दिए हैं। सीएए एनआरसी के खिलाफ हुई हिंसा मामले में सुनवाई में ये बात कही है। हर्जाना वापस करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आज सीएए विरोधी दंगों के मामले में सुनवाई करते हुए योगी सरकार को तत्काल प्रभाव से सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुई हिंसा मामले में वसूली का नोटिस और हर्जाना वापस करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर 2019 में आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली के लिए कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई है। एक बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। साफ तौर पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुई हिंसा मामले में ये सुनवाई हुई थी, जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हर्जाना है उसे वापस कर दिया जाए। इसके अलावा जिस तरह से योगी सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ तौर पर फटकार लगाई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दिनेश, देखिए, ये जो घटना हुई थी वो एनआरसी और सीए को लेकर विरोध हुआ था, जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसी के बीच कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी बड़ी घटना हुई थी। विरोधी दंगों के ये मामले में सुनवाई आज हो रही थी। इसमें कहीं ना कहीं कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी, कई सरकारी इमारतें वो क्षतिग्रस्त हुए थे, पुलिस बूथ हुए थे, गाड़ियों में आग लगी गई थी। इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने सख्ती से पालन कराया था और इससे बड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों को घर की कुर्सी भी करा दी थी, बड़े स्तर से जुर्माना जमा कराया था, लोगों के होल्डिंग पोस्टर आपराधिक करके बाहर लगाए गए थे, तो पोस्टर भी किया गया था। तो ऐसे मामलों में अब जो नोटिस जारी हुई है वो यूपी सरकार को हुई है। यूपी सरकार को जो नोटिस जारी हुई है उसमें सीए और एनआरसी के खिलाफ हिंसा मामले में वसूली और नोटिस को जुर्माना वापस करने की हुई है। यानी जो जुर्माना लगाए गए थे, जो लिए गए हैं, उसे अब वापस करने की जो है वो सर्वोच्च जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे आदेश कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इसके राज्य में जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर 2019 का ये आंदोलन हुआ था, उसके दौरान जो है सार्वजनिक जो संपत्ति थी उसका बड़ा नुकसान हुआ था इस मामले में, हिंसा में। तो ऐसे में सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए जो जितनी भी नोटिसें थी उस पर यूपी की सरकार को फटकार लगाई गई है और उस वसूली को वापस करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि भी राज्य सरकार से कोई ऐसे रिएक्शन नहीं आया है कि वो अब इस मामले में अपना जवाब प्रेषित करेंगे या वाकई जुर्माना जो लगाए गए थे वो वापस किए जाएंगे। हालांकि इस मामले में कई बड़ी कार्रवाई हुई थी, लोगों को जेल में जाना पड़ा था और उसके साथ साथ बड़े स्तर पर जुर्माना हुआ और यहाँ तक कि घरों की कुर्की भी की गई थी, जिस हिंसा में जिनकी फोटो सामने आई थी, जिस तस्वीर सीसीटीवी में आई थी, मीडिया के कैमरे में आई थी, जो सार्वजनिक वीडियो वायरल हुआ था उसमें आया था, तो ये तमाम लोगों से इन जो बड़ी वसूली की गई थी, प्रशासन ने की थी, उन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार से जवाब भी तलब किया है और इसके साथ साथ वसूली को वापस करने के भी निर्देश दिए। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब इस पूरे फटकार को लेकर और इस निर्देशों के बाद अब आई हैं? देखिए, अभी कोई भी रिएक्शन नहीं आया है राज्य सरकार द्वारा। हालांकि योगी पर अभी देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में ये जिस तरह जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप भी ले सकता है। हालांकि इसमें एक पक्ष का बड़ा फायदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो जुर्माना लगाया गया था, जो घरों की पूर्ति करने के आदेश दिए गए थे सरकार की तरफ से, वो पक्षी जो समुदाय था वो कहीं ना कहीं उस पर कुछ जरूर होगी। हालांकि अब राज्य सरकार इस मामले में क्या कुछ रिएक्शन देता है या क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना जवाब प्रेषित करता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस मामले में बड़े स्तर पर कार्रवाई भी हुई थी और इसमें निश्चित तौर पे कई इमारतें ध्वस्तीकरण हुए थे, जो डैमेज हुए थे, जो इमारत डैमेज हुई थी तो पुलिस चौकी को भी खतरे में फूंका गया था, कई गाड़ियां भी जलाई गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। अब उसमें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ न्यायालय को जवाब दिया जाए या किस पक्ष में अपना पक्ष रखने की भी उन्होंने समय अभी कोर्ट ने दिया है और उसके बाद देखना होगा कि सरकार अपनी तरफ से इस मामले में क्या कुछ जवाब प्रेषित करती है, क्योंकि अब चुनाव का माहौल चल रहा है, उसमें क्या चुनावी मुद्दा बनता है ये भी देखने वाली बात है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकील तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हर्जाना वापस करने के सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। दरअसल योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। सीएए और एनआरसी के मामले में जो प्रॉपर्टी जब्त की गई थी, पैसा जब्त किया गया था, जुर्माना लिया गया था, वो सभी जुर्माना और वापस करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, निर्देश दिए हैं। जो हिंसा का मामला हुआ था उसको लेकर सुनवाई चल रही थी और आज ये निर्देश दिए गए हैं। हर्जाना वापस करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।